बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। भक्त बै भगवान का जो करे अर्पण सभी। भक्त बै भगवान का जो करे अर्पण सभी। अपने प्यारे श्याम को सौंप दे जीवन सभी। पद पकड़ श्री कृष्ण के नित्य करते हैं विनय। श्री कृष्ण का सुमुरन भजन नित्य करते हैं विनय। प्रेम से ले नाम हरि का जय गोविंद कहते सभी। भक्त बै भगवान का जो करे अर्पण सभी। श्री कृष्ण के चरण शरण हाथ जोड़ो नित रहे। ले दया करना दयालु औ दया करना दयालु। ये विनय करते रहे। श्री कृष्ण से ना भिन्न कुछो विश्वास ये गुरु में सभी। भक्त बै भगवान का जो करे अर्पण सभी। राम कृष्ण दास बन श्याम के जग में रहे। जैसे राखें श्याम अब श्याम के हो के रही। सत्संग अपने श्याम का नित्य प्रत करते सभी। भक्त बै भगवान का जो करे अर्पण सभी। कब मिले श्री कृष्ण जी आस करते ही रहेंगे। कब दरस हो श्याम का विश्वास मन करते रहेंगे। रोम रोम कृष्ण है श्री कृष्ण का सर्वस्व सभी। भक्त बै भगवान का जो करे अर्पण सभी। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। हरि बोलो हरि बोलो बोलो भैया हरि हरि। हरि बोलो हरि बोलो बोलो भैया हरि हरि। तेरी रह जाएगी माया धरी बोलो भैया हरि हरि। हरि बोलो हरि बोलो बोलो भैया हरि हरि। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। फकीरों में बुल्ले शाह का नाम आता है। बुल्ले शाह उत्तर पश्चिम से बहता भारत के एक रियासत के बादशाह थे। उनका अंदर से मन प्रभु का भजन करने को कहता था, पर कुछ योग नहीं बन पा रहा था। वो रात दिन सोचा करते कि एक दिन प्रभु की कृपा होगी। फकीर अन्न उसके पास महल में आया। उसने आते ही पूछा, ये किसकी सराय है? बुल्ले शाह ने कहा, ये महल है, आप इसे सराय कहते हो? अच्छा ये बताओ, फकीर ने पूछा, तुम्हारे पहले इसमें कौन रहता था? इससे पहले हमारे पिता रहते थे, पिता से पहले हमारे दादा परदादा रहते थे। फकीर ने कहा, जहाँ लोग आते जाते रहते हैं वो महल नहीं होता, वो सराय होता है। इतने पर बुल्ले शाह का बैराग उत्पन्न हुआ। एक दिन वो फकीर आया
और महल के सामने बैठकर एक गगरी में से कुछ ढूंढ रहा था। बुल्ले साहब बाहर घूम रहे थे। बोले, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? मेरा ऊँट खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। बुल्ले साहब बोले, आपका दिमाग तो खराब नहीं है, इस गगरी में ऊँट कैसे आ सकता है? फकीर ने कहा, फिर तुम महलों में बैठे खुद कैसे ढूंढ रहा है खुदा को? अभी बैराग नहीं हुआ। तीसरी बार फकीर के उपदेश से बुल्ले साहब को बैराग हो गया और बुल्ले शाह ने गुरु से ज्ञान ले प्रभु की अनन्य भक्ति कर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अगर मन में जिज्ञासा सच्ची हो और प्रभु आपको अपनी कृपा कर गुरु आपके पास भेज देगा और आप गुरुदेव से ज्ञान ले प्रभु का अंतरात्मा से नित्य निरंतर सुमरन सत्संग करेंगे, प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। एक बार रामकृष्ण परमहंस तीर्थ करने वृंदावन धाम पधारे तो बड़े दुखी हुए, हे प्रभु आप मुझे कहाँ ले आए? यहाँ तो रुपया जमीन ये सब ही बातें हो रही हैं। फिर रामकृष्ण परमहंस काशी छोड़ वृंदावन पधारे। वृंदावन में कालिया दमन घाट देखते ही मैं बेहल हो पड़ा। यमुना तट पर गाय घर लौटती देखते परमहंस पागल की तरह दौड़ने लगे। मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है? गोवर्धन देखते ही बाप भी लौटा, पर्वत पर ऊपर चढ़ गए। मेरा कृष्ण कहाँ है? मेरा सब ब्रह्म ज्ञान जाता रहा और परमहंस श्री कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। मद बन गए। जहाँ प्रेम में रास लीला हो रही होती थी, बाप विभोर होकर नाचने लगे और अपने सुध बुध खो बैठे। धन है वो भक्त जो प्रेम में प्रभु के पागल हैं, जिन्होंने प्रभु को अपने सब कुछ समर्पण कर दिया है। प्रभु प्रेम में अपने को भूल गए और रामकृष्ण परमहंस संसार में अमर हो गए। सभी प्रेमी प्रभु से सच्चा प्रेम बनाओ, प्रभु को अंतरात्मा से सुमरन करो, प्रभु की चरण शरण ग्रहण करो और प्रभु से अनन्य भाव से प्रेम करो, प्रभु के अनन्य भाव से शरण ग्रहण करो। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का एक भजन बोले। नाम लेते आपका दास मन भरता नहीं, नाम लेते आपका दास मन भरता नहीं, मन भरे जौहर मिले प्रतिमा से मन भरता नहीं, देखते प्रतिमा तुम्हारी मन करे देखत रहो, आँखें थक जाती हैं जी दिल करे देखत रहो, दास का प्रतिमा से तेरी दास मन भरता नहीं, नाम लेते आपका दास मन भरता नहीं। इतनी सुंदर छवो तेरी तू कितना सुंदर श्री कृष्ण, तू कितना सुंदर होगा, रूप का सागर है तू, रूपवान तू होगा, रूप को देखत ही तेरे दास मन भरता नहीं। राम कृष्ण दास बन अब श्री कृष्ण पे बलिहार में, श्री कृष्ण की चरण शरण दास तो बलिहार में, श्री कृष्ण की सुंदर छवि को देखो मन भरता नहीं, नाम लेते आपका दास मन भरता नहीं। सभी प्रेमी प्रेम से श्री कृष्ण का सुमरन भजन करो, श्री कृष्ण का सत्संग सुनो। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। एक समय संत तुकाराम के क्षेत्र में अकाल पड़ गया। बीवी बच्चे सब भूखे तप तप कर मर गए। तुकाराम जी बहुत दुखी, दुख पर दुख उठा रहे थे।
बार बार भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देते, प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा है जो इतनी विषम परिस्थिति में भी मुझे चलायमान न किया। मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखना। बार बार प्रभु से अन्य विनय करते रहे। एक बार प्रभु भी भला बुरा नहीं कहा। धन्य है ऐसे प्रभु के भक्तों को इतनी महान होके भी अपने दुख निवारण को प्रभु से प्रार्थना नहीं की और प्रभु के अनन्य भक्ति कर संसार में अमर हो गए। बस श्री कृष्ण के अंतरात्मा से नित्य निरंतर सुमरन भजन करते रहे। सभी प्रेमी ऐसा ही भाव बनाने का प्रयास करो और देह दृष्टि छोड़कर आत्मदृष्टि करो। प्रभु के नाम की कमाई करो। अपने से किसी प्रकार किसी को कष्ट न हो। सबकी भलाई की काजी करो। सगे से छोटे बड़े सबसे छोटे बन के रहो। अहंकार कभी ना करो। प्रभु को सब शक्तिमान समझकर भक्ति करो और प्रभु के चरण शरण ग्रहण करो। प्रभु को सच्चा भक्त प्रभु के बनो। प्रभु का नाम लो और सबको नाम लेवाओ। सत धर्म के सत्य के मर्यादा के अनुसार कर्म करो। किसी की भी निंदा ना करो। सबके प्रेम का व्यवहार करो और प्रभु का प्रेम अनन्य प्रेम प्रभु से। प्रभु के बिना कुछ नहीं। बाकी संसार का एक लोक कल्याण के हिसाब से, लोक कल्याण के भाव से सबको प्रभु का स्वरूप समझकर, अंतरात्मा प्रभु का स्वरूप समझकर प्रभु को सबसे मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो। सत्य धर्म के अनुसार व्यवहार करो और प्रभु का नाम, एक नाम प्रभु का लेते रहो। एक रूप एक नाम, बस हर समय श्री कृष्ण 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 कृष्ण। बस प्रभु का एक नाम सबको इसी में ही समाहित करो, क्योंकि प्रभु से भिन्न कुछ है ही नहीं। प्रभु से प्यारा कुछ है ही नहीं। प्रभु से उत्तम सर्वोत्तम कुछ है ही नहीं। ऐसा मन का विचार कर प्रभु का नाम लो और सबको नाम लिवाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।